ज्योति रौतेला जी लाइमलाइट लूटने के लिए किस तरह से चाहेंगे? आप मीडिया से हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं या केवल अपने आप को? शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। हमारे साथ है ज्योति रौतेला जी और मैम कुछ कड़वे सवाल भी आज हम आपसे पूछना चाहेंगे जो कि आप इस समय सरकार के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। एक लंबे समय से आपने अ, कहीं न कहीं ये चीज़ का इल्ज़ाम लगता है कि ज्योति रौतेला जी लाइमलाइट लूटने के लिए इन सारे हथकंडों को अपनाती हैं। कहाँ तक सच है ये? कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने करा जो लाइमलाइट के लिए करा? ऐसा कौन सा मुद्दा था जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं था, जो जनता के हित का नहीं था, जिसके बारे में हमने ये बात नहीं करी कि ये जनता के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, और उस पे काम नहीं करा। तो देखिए, कहने वाले कुछ भी करेंगे। जो लोग विपक्ष में होते हैं, जो लोग विरोधी होते हैं, उनको ये लगता है कि जब विपक्ष आवाज़ उठाता तो वो लाइमलाइट के लिए कर रहा है। लेकिन विपक्ष क्या अधिकार है, जिम्मेदारी है कि वो लोगों की आवाज़ उठाए, लोगों के मुद्दों पे सरकार से सवाल पूछे और धरने प्रदर्शन करे। वो हम लोग कर रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण पोजीशन में हूँ, मैं महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला उस पर सवाल उठाना। जी। मेरा काम है बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा उस पर सवाल उठाना। मेरा काम है अगर महिलाओं के साथ कहीं उत्पीड़न हो रहा है उस पर सवाल उठाना, महंगाई बढ़ रही उस पर सवाल उठाना। अब ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने पोजीशन पे जिस पोजीशन को दिया हुआ है उसके साथ जस्टिफाइड करना हमारा काम है। और जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जो विपक्ष की भूमिका होती है कि लोगों के हितों की बात करें, वो जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ। किया, सड़क पे आपने रोटी बनाई, आप सिलेंडर लेके गई, तो क्या ये जो है सिर्फ लाइमलाइट लूटने के लिए या सच में आप चाहती हैं कि इसका जवाब मिले और किस तरह से चाहेंगे? आप मीडिया से हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं या केवल अपने आप को प्रमोट कर रहे नहीं हैं? देखिए, नहीं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप मुझे हर बात पे लाइमलाइट बोलोगे। मैं क्या इस देश में आप न्यूज़ देख रहे हैं? क्या लाइनें नहीं है गैस सिलेंडर के लिए? लगी है नहीं लगी? मैं आपसे पूछ, लगी है? बिल्कुल लगी। गैस सिलेंडर कालाबाजारी हो रहा है नहीं हो रहा? कल ही मैं मुख्यमंत्री देख तो रही कह थी। रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो सब कुछ पूरे देश में सब कुछ चंगा है। प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि गटर की नाली से तुम चाय बना सकते हो, गैस बनती है। बन रही है क्या? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना ये देश का। तो क्या वो हो रहा है? देखिए, हर हर चीज का एक तरीका होता है। आपने 410 रुपए का जिस दिन स्मृति ईरानी सिलेंडर कंधों पे लेके घूम रही थी, उस दिन किसी ने नहीं बोला वो क्या कर रही है। वो लाइमलाइट के लिए कर रही थी, ये वो लोगों के हितों के लिए कर रही थी। आज तो सिलेंडर 1000 का है। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है भाजपा की महिलाएं कि जो ये बोले कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया। 1100 1200 तक पहुंचा है, फिर कम करा, फिर 65 रुपए आपने अचानक से बढ़ा दिया घरेलू उस पे। 120 रुपए बढ़ा दिया आपने कॉमर्शियल सिलेंडर। लाइनों पे लोग देहरादून में ही है ना, देखिए जाइए एक बार गैस एजेंसी के आसपास चले जाइए। सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आज बुक कराने की कोशिश करी थी, नहीं हो पा रहा है जी। रेस्टोरेंट्स बंद होने लग गए, दिल्ली में बंद होने लगे, या देहरादून की कल मैं एक न्यूज देख रही थी किसी पोर्टल की ही कि लोग बोल रहे थे कि आज का सिलेंडर है, कल हो सकता है मैं रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये हम लोग कर रहे हैं? आपने 10 करोड़ उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ सिलेंडर बांटे, 10 ही करोड़ और लोगों ने उज्ज्वला सिलेंडर लिए। 21 करोड़ उपभोक्ता आपके उज्ज्वला के तहत है आज वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं जी। आपके अगर जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनका अगर आप स्टेटमेंट देखोगे विधानसभा में, तो उन्होंने एक बात बोली कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं होगा तो हम लोग लकड़ी देंगे, बोला जी। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं इस देश नहीं, सुन लीजिए, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो सुन लीजिए। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने 9 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला कि देश में किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अभी तो 1 महीना नहीं हुआ था, 1 महीने में ही देश में हाहाकार मच गया, सिलेंडर को लोग लाइन में आ गए। और ये वही हाल हुआ जो कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लोग लाइनों में थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था लोगों को, आज देश में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और आने वाले 10 दिन 15 दिन अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो क्या कंडीशनें और खराब होंगी, वो भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये बार बार ये बोल रहे हैं कि अब लाइमलाइट के लिए कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, ये सब लोग कहने की बातें हैं। जो विपक्ष है उसका काम है मुद्दों पे करना। ये पूरे देश में है, ये केवल ज्योति रौतेला नहीं कर रही, ये पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया
सारी महिलाएं सड़कों पे आके आज धरने और प्रदर्शन कर रही क्योंकि गैस की किल्लत है, ठीक है, और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ही सेंसिटिवली इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो लोगों के लिए काम हो रहे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उस पर बात करनी। या नीति विरोधी जो है, क्योंकि नीतियां जो है सिर्फ शायद इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके फेवर में है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो पॉलिसीज है ना, उन पे कहीं काम ही नहीं हो रहा है। सरकार 2014 में एक नारा लाई थी, और आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार आ गई, भ्रष्टाचार की उन्होंने बहुत बातें करी। लेकिन जब से 9 साल हो गया जो उत्तराखंड में, 10वां साल लग गया है सरकार आई, उत्तराखंड की बात करो ना, देश की बात भी कर लेते हैं। इन्हीं सरकारों में आज पूरा उत्तराखंड का इन्होंने सब कुछ बेच दिया। पीपीपी मोड पे हॉस्पिटल्स को ले आए हैं, जमीनों की खरीद को खनन माफिया को पूरी तरीके से छूट दे दी। खनन माफिया हावी हो रखा है। सरकारी हॉस्पिटल में, ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप शहरों में चले जाइए, दूर दूर हॉस्पिटल में चले जाए, कोरोनेशन में चले जाइए, इंद्रेश में चले जाए, कहीं चले जाइए, कई चीजों की सुविधाएं सुविधाएं उन्होंने नहीं ठीक भी की हैं, नहीं अवेलेबल। कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में ठीक की नहीं हैं। नहीं, वो जिम्मेदारी है। अगर हमने हॉस्पिटल बना के दिए, हम लोगों ने पीएससी सेंटर हमने दिए, सीएससी सेंटर हमने दिए, हमारी सरकारों में बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में अगर पीएससी सेंटर बना तो कांग्रेस की सरकार में बना। 9 साल से इनकी सरकार इनको बोली ना, वहाँ पे थोड़ा अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाए, एक्सरे मशीनें लगाए, एमआरआई की थोड़ी सुविधाएं कराए। एक पहाड़ में एक महिला अगर गर्भवती होती है ना, तो 150 किलोमीटर जाके अल्ट्रासाउंड कराती है, या वो कोड़दार आती है, कोड़दार इलाज में तो देहरादून आती है, कुमाऊं में या तो काशीपुर आते हैं या तो हल्द्वानी आते हैं, इलाज में तो बरेली जा रहे हैं। किसकी गलतियां है? कौन व्यवस्थाएं ठीक करेगा? जो भी लोग सत्ता में रहते हैं, जब हम सत्ता में थे तो क्या इन्होंने हमसे सवाल नहीं किए? क्या इन्होंने हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन नहीं किए? पेपर लीक हुआ, हकम सिंह फिर से जेल से बाहर है। कानून बनाया ना आपने, उस कानून का पालन कितना हुआ, उस पर कार्रवाई कितनी हुई, कितने लोग आज, जो लोग अरेस्ट हुए थे वो जेल से बाहर है। ये देखिए, ये इस प्रदेश में पेपर लीक होता है, बच्चे आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, अगर कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है, अग्निवीर लाया जाता है, फौज की एक नौकरी को हमारे बच्चों का कम किया जाता है, लोग उस पर धरने प्रदर्शन करते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करना आप शुरू कर देते हो। अग्निवीर योजना को आपने लागू कर दिया। आपने, आपके प्रदेश की लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था फौज थी, लोगों, देशभक्ति की भावना थी, आर्थिक सशक्तिकरण उससे था, परिवार की देखभाल हो जाती थी। भाजपा की सरकार लाई, कितने भाजपा के लोगों ने आवाज उठाई, कितने लोग सड़कों पे आए कि भैया हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, हमारे प्रदेश में ये योजना लागू नहीं होनी चाहिए। इस पे भाजपा वालों ने कोई बात नहीं करी। तो बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो काम हमारी सरकारों ने करे, गांव गांव तक सड़क पहुंचाई, पंचायत भवन पहुंचाए, स्कूल पहुंचाए, सस्ते गल्ले की दुकान दी, राशन की दुकानें हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने खोली है, वो उनको नहीं चला पा रहे, वो उन चीजों को बेच रहे जो हमने बनाया हुआ था। तो ये भाजपा की सरकार ना तो पॉलिसीज पे काम करना चाहती है, ना उनको पता है कि हम लोगों ने इस पे काम कैसे करना है, क्योंकि उनको केवल भ्रष्टाचार करना है, उन्हें अपने अकाउंट को एक जो खुश करने का काम करना है, और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का काम करना है। लेकिन आज यही वो प्रदेश है उत्तराखंड जहाँ पे सबसे ज्यादा अपराधीकरण महिलाओं पे बढ़ा है। हिमालय राज्यों में नंबर 1, एनसीआरबी की रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। कोई और बात करते हैं या? अच्छा, आपने हर एक मुद्दे पर पिछले कुछ समय से बड़ी गहराई से इन पे सवाल किए। आपने हमेशा जो है इनकी नीतियों पे कॉलर पकड़ने का काम किया। क्या आप जो है अपना अधिकार भी मानेंगे, या हम पूछना चाहेंगे कि 27 के लिए क्या आप तैयारी पे रहेंगे? नहीं, मैं 27 की तैयारी कर रही हूँ, मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, और इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैंने मुद्दे उठाए, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं पिछले कई सालों से महिला कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लगातार विभिन्न पदों में रही हूँ और संगठन का काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा जाऊं और लोगों के हितों के लिए और अच्छे से काम कर सकूं, जो मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे मुझे करना चाहिए। जिस वजह से जो एम लेके मैं पॉलिटिक्स में आई कि मुझे समाज की सेवा करनी है, लोगों के लिए काम करने हैं, वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी, उसके लिए मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं तैयारी करूँ, और मैं कर रही हूँ तैयारी। ज्योति रौतेला जी ने यहाँ पर सरकार की नीतियों पर गहरे सवाल उठाए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है इस बात का, जो कि इल्ज़ाम उन पे हमेशा लगता आया है कि वो लाइमलाइट लूटती हैं।
अगर एक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है तो उनका सीधे तौर से ये कहना है कि वो आम जनमानस अपने अधिकार रखता है, शायद इसीलिए सवाल पूछने का भी अधिकार है उसको सरकार से। कैमरामैन अमित के साथ गुरप्रीत देहरादून।